गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी प्लस के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं सोनी कटारिया आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक्स है, आपके पास एक क्वेश्चन लिया हमने कि एक वायर है, उसको हमने खींचा है और फिर खींचने के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, फिर देखेंगे कि कंप्रेस करके उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास चाहे ITI हो, चाहे JEE हो, चाहे AE हो, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो दोनों ही केस हमने इस क्वेश्चन में कंसीडर किए हैं। तो इसमें मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो ड्राइव करके कि कैसे निकालते हैं, दूसरा इसका एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो मैं पहले शॉर्टकट ही बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस देखिए क्या है, एक वायर है, उसको इस प्रकार खींचा गया है कि उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, और इसकी लंबाई, इट्स लेंथ बिकम्स डबल व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, उसकी लंबाई को डबल कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसने खींचा है भाई, तो अब खींचने की प्रोसेस को देखिए। जब आप किसी वायर को खींचते हो तो उसकी लेंथ को मान लो डबल किया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वो तो आधा हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आप खींचोगे तो पतला हो जाएगा ना, और जब पतला होगा तो कितने गुना पतला होगा, लंबाई को डबल किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 4 गुना करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो जितना आप लंबाई में इंक्रीमेंट करोगे उतना क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी आएगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी मेरे पास, तो पहले तो देखो वो कितना बढ़ जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट है, आप आर न्यू यानी कि खींचने के बाद जो नया रेजिस्टेंस होगा उसे आर न्यू भी बोल सकते हो, कुछ बुक में R2 दिया गया है। ठीक है, तो बात एक ही है, R2 हमने खींचने के बाद वाला कंसिडर किया है, तो n² इंटू आर ओल्ड। ठीक है, तो मान लो n² क्या है, n क्या है मेरे पास, कितने टाइम्स आपने इंक्रीज किया है। अगर आपने डबल किया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाया है तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 गुना बढ़ाया तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 गुना बढ़ाया ना उसने कि डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से शॉर्टकट निकल के क्या आएगा, R2 2 का स्क्वायर इंटू R1, यानी कि यहाँ से R2 इक्वल टू 4R1, यानी कि पहले का जो रेजिस्टेंस होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। अगर पहले का 10 था तो इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, खींचने के बाद उसको। ठीक है, ये तो था शॉर्टकट। अगर कंप्रेस करके आधा कर दिया जाए तो भाई मान लो उसी वायर को हमने पहले खींचने की बजाय कंप्रेस कर दिया गया है, तो कंप्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, उसे डिवाइड कर देंगे हम। ये शॉर्टकट है, आपको जब करोगे तो 3-4 बार क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे n² है, n क्या हुआ, कितने गुना उसकी लेंथ में कमी की गई, यानी कि कंप्रेस करके, यानी कि उसको दबा के मान लो आधा किया गया है, तो यहाँ पे किससे, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, R1/4 हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 ओम होता पहले, कंप्रेस करके आधा किया गया, तो दैट मीन्स आप इसको 4 से डिवाइड करते तो 2.5 ओम आ जाता। तो बेसिक से ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप एग्जाम में यही वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसको निकाल के बता देता हूँ आपको कि ये आया कैसे आपके पास। ठीक है भाई बच्चों, मान लो पहले आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है क्या बोलते हैं, जो पहला रेजिस्टेंस था R इक्वल टू रो L1 अपॉन के A1, दूसरा केस है R2 अपॉन के रो L2 अपॉन के A2। मैंने रो में कोई चेंज नहीं किया है, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था रो आपकी होती है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, अगर मटेरियल चेंज हो रहा है तो ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, अगर मैं R2 अपॉन के R1 करता हूँ तो यहां से अगर आप फॉर्मूले की बात करते हो, ठीक है, तो R2 अपॉन R1 निकालोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास L2 अपॉन के L1 इंटू, ठीक है, इंटू A1 अपॉन के A2। ओके, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, A2 आपका ऊपर चल जाएगा, L2 अपॉन L1 तो A1 अपॉन के A2। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब आपको चीजें निकालनी, ये वाली तो फिक्स रहेगी, पहले थे ये R2। अगर मैं बात करता हूँ L2 की, L2 कितना हो गया था भाई, लंबाई को डबल किया तो 2L1, और A2 कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप आधा करोगे तो A1 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अगर आप यहाँ से कंफ्यूजन हो ना यहाँ पे, तो इसका एक फॉर्मूला भी है आपके पास, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ये 4 सेम वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, 4 सेम वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है तो यहाँ से A1 L1 है ही, L2 की वैल्यू नीचे रखोगे आप, अगर L2 की वैल्यू नीचे जाएगी तो 2L1 A1/2 आ जाएगा। यहाँ से निकाल भी सकते हो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, A1 L1 अपॉन के L2, और A2 इक्वल टू आ जाएगा A1 L1 अपॉन के L2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, 2L1, L1 से L1 कैंसिल, तो A1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, A1/2।
तो यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। अब इन दोनों की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इन फॉर्मूले में पुट कर दो इसमें। तो ये आ गया R2 अपॉन के R1 इजकल टू L2 अपॉन के L1। L2 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो L2 की वैल्यू कितनी थी 2L1 इंटू A1। A2 की वैल्यू कितनी थी भाई मेरे पास A1 बाई 2, तो 2 ऊपर चलेगा, A1 से A1 कैंसिल, L1 से L1। R2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये R1। तो दैट मीन्स यहां से देखो ये कितना आया मेरे पास R2 इजकल टू कितना हो गया बच्चों 4R1, यानी कि पहले का रेजिस्टेंस जितना भी होगा उसका 4 गुना हो जाएगा अगर लंबाई को डबल करोगे तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज मैंने यहाँ बताई थी। अब देखो इसी में एक चीज और चेंज करके देखते हैं। अगर लंबाई को आप दुगने की जगह ट्रिपल कर दो, 3 गुना कर दो, तो मैं इसी में कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूं। ये तो आंसर आ गया आपके पास, कितना कर दो 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी 3 और ये A1 बाई इंटू ये भी 3, तो कितना हो जाएगा ये R2 इजकल टू 4 की जगह 3 तिया 9, R1 इधर 3 तिया 9, इससे तो कैंसिल, 9 R1 हो गया, तो 9 गुना। ऐसे ही 4 करोगे तो 16, 5 करोगे तो 25, तो एक प्रकार से शॉर्टकट बन जाता है। आप वहां पे ये फॉर्मूला थोड़ी निकालोगे आप, तो वहीं से निकल के ये फॉर्मूला आया। क्लियर है, आई होप आपको कि तार को खींच के कितने गुना वृद्धि होगी और कितना डिस्टेंस होगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, वीडियो को ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, कंप्रेस वाला केस लेके चलते हैं हम। अब कंप्रेस करने का मतलब देखिए, मैं इसी को यहीं से बता देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला पता ही आपको, कंप्रेस केस। ये स्ट्रेच केस था, यानी कि जब खींच के लंबा कर रहे हैं। कंप्रेस केस होने पे देखते हैं कैसे आता है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंप्रेस करके क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में वर्बली बोल दे रहा हूं, क्वेश्चंस को अगर मैं इस प्रकार से कंप्रेस किया जाए, स्ट्रेच ना करके, ठीक है, इसको क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए और इट्स लेंथ बिकम हाफ हो जाए, तो क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, आपके पास हाफ हो जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखिए, अब इसी के पैरामीटर्स पे चलते हैं। तो L2 क्या हो जाएगा, लंबाई क्या होगी, आधी हो गई ना भाई, तो L1 बाय 2 लंबाई आधी हो गई। अब देखो अगर मेरे पास ये वायर है, इसको मैं खींच के यूं आधा कर दूं तो मोटा हो जाएगा ना, तो कितने गुना मोटा हो जाएगा, तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास भाई 2A1। या यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपके पास भाई निकालना है तो निकाल दो। यहाँ से आपको क्या निकालना है, A2 L1 A1 L1 L2 कितना है, L1 बाई 2, L1 यहाँ 2 ऊपर चलेगा, L1 से L1, तो A2 इजकल टू 2A1। यहाँ से भी निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो, ये A2 की वैल्यू L2 की। तो बेसिकली आपको A2 की और L2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 इजकल टू R1, L2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, L1 बाय 2 और इंटू L1 है ही नीचे A1, A2 की वैल्यू कितनी है 2A1, A1 से A1 कैंसिल, L1 से L1, तो कितना आ गया R2 अपॉन के R1 बाय 1/4 और दैट इज इक्वल टू, या फिर यहाँ से 4 हटा दोगे तो आप, सॉरी ये R2 है, तो ये कितना हो गया R1 बाय 4। ठीक है, तो यानी कि पहले रेजिस्टेंस का कितना हो गया 4 टाइम्स कम हो गया। इसी प्रकार से आप अगर 3 गुना करोगे तो वो 9 गुना कम हो जाएगा। तो मैंने लिख रखे हैं शॉर्टकट, ठीक है, ये यहीं से आए हैं। अगर आपके पास 3 टाइम्स कम होगा तो पहला रेजिस्टेंस का 9 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना कंप्रेसिव लेंथ को कम करोगे तो 16 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंप्रेस करने पे रेजिस्टेंस घटेगा। दूसरी चीज, ये चीज याद रखना कि लंबाई के बढ़ने पे, अब वो ये भी बोल देता है कि एक तार की हमने लंबाई को डबल किया है, ठीक है, लेकिन डबल करने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। हो सकता है उसने क्या बोलते हैं, हो सकता है उसने ऐसे बोला हो, ये तो खींच के डबल किया है। अगर वो वॉल्यूम चेंज करने पे बोल दे तो, मान लो उसने एक केस ये बोल दिया, ये तार है ना L है, ठीक है, और दूसरा तार आपने इसके साथ जोड़ दिया लंबाई को, ठीक है, ये भी L है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल लेंथ कितनी होगी 2, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होता है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहा, तो यानी कि केवल 2 टाइम्स होगा, 4 गुना नहीं होगा। कितना होगा ये 2 टाइम्स, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसको खींच के बढ़ाया गया है, आई मीन कि वॉल्यूम को चेंज किया गया है, या विदाउट चेंज वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम को चेंज किया गया है, इस प्रकार से चेंज किया गया है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। वो हो सकता है ऐसे बोल दे कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका आधा हो गया, अब आधा तो खींच के भी होता है भाई,
हो सकता है वो खींच के ना बोल रहा हो सकता है उसने आधा कैसे कर दिया हो, इसको काट के आधा कर दिया हो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। या डबल कर दिया हो, डबल कैसे करोगे आप, ऐसे। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, तो हर एक की कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ही केस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसे मैंने काफ़ी शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश की है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चंस जब हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसमें लेके आएंगे, उसमें हम परसेंटेज वाले केस भी लेके आएंगे, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको भी लेके आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस उनमें सोल्व करने और किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाले में भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से उनको सोल्व करना है आपको एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।